वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज अपन वीडियो लेक्चर से अलग, अपने टॉपिक से अलग बात करेंगे। मतलब जो रोज आप देखते होंगे कि अपन किसी न किसी लेक्चर में मिलते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको अपन डिस्कस करेंगे। काफी लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर एग्जाम आने वाली है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े। इसके अलावा ये डाउट रहता है कि एग्जाम में कैसे लिखे हैं, कि जो एग्जाम की कॉपी है उसके अंदर कैसे लिखे कि अपन को अच्छे से अच्छे क्या मिल जाए, मार्क्स मिल जाए। तो इस चीज को, इस डाउट को अपन इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि भाई मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या पढ़ना है। बिल्कुल सीधी सी बात है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। आप ये मान लीजिए कि बस एग्जाम ऐसे ही होते रहते हैं, दिमाग के अंदर ये सोच के चलोगे कोई बात नहीं, एग्जाम ही तो है, कोई जीवन का वो थोड़ी ना है। बस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही अपन को सोचना है। तो देखिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग सोचे तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि अब एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर, मतलब ये मान के चलिए आप एग्जाम का सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब सीजन आपका स्टार्ट हो चुका है तो कभी भी आपका, जो बात करें कि आपकी बैटिंग की बारी आ सकती है, कभी भी आपको पिच में उतार दिया जा सकता है। अब आपको पिच में उतार दिया तो किस तरह की बॉल आएगी वो आपको डिसाइड करना है। तो अब देखिए, अपन बात करते हैं कि भाई एग्जाम आने वाले हैं तो अपन क्या पढ़े। तो सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि आप, मतलब मान लीजिए कि सपोज कीजिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, एकदम जीरो से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या पढ़े। तो पहली चीज तो आ जाती है कि अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दी, उन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। कंप्लीट डिपेंड नहीं रहना है, अपन ने केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए हैं, तो वो आप देख लीजिए। उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, इजीली आप पास होने जितना आप मान सकते हैं। लेकिन कंप्लीट उन पे भी डिपेंड नहीं रहना है। अब बात आता है तो फिर अपन क्या पढ़े। तो देखिए, हर यूनिवर्सिटी अलग अलग होती है, हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग अलग होता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होंगे। क्या होंगे? क्वेश्चन आपके हमेशा रिपीट होंगे, कुछ कुछ ना कुछ तो आपको रिपीटेड हमेशा मिलेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है कि आपको 5 साल पुराने, कितने, 5 साल पुराने आपको पेपर याद रखिएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में हो आप, कोई भी XYZ कोई भी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के आपको पिछले 5 साल के, सपोज कीजिए कि आज आप फर्स्ट ईयर में हैं, आज आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर, जो भी आप सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। अब इस, आप जो फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे पहले भी तो सेमेस्टर चलते थे ना, तो उन सेमेस्टर्स के जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 5 साल पुराने। अब कुछ लोगों का ये मानना होगा, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर हमारा सेशन, मतलब पहले तो हमारे ईयरली एग्जाम होते थे, लेकिन सेमेस्टर तो इस साल से स्टार्ट हुआ है, तो फिर हमारे 5 साल के क्वेश्चन कहां से मिलेंगे। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि जब आप, मान लीजिए आपके जो बुक का नेम है सेल बायोलॉजी है, या मान लीजिए आप कोडेट्स है, एनिमल डाइवर्सिटी है, नॉन कोडेट है, कुछ भी है, तो ये बुक चाहे आपके सेमेस्टर में फर्स्ट में, लेकिन ये बुक कभी ना कभी तो चलती थी, तो इनके भी क्वेश्चंस बनते थे। ईयरली में भी कभी ना कभी ये बुक थी ना, तो उसके भी क्वेश्चन चलते थे। तो क्वेश्चन तो वही रहेंगे ना, सिलेबस तो वही है, बस बुक ही यही तो है कि पहले आपके फर्स्ट ईयर में आती थी, पहले सेकंड ईयर में आती थी, लेकिन अब आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आ गई। बुक तो वही है ना, क्वेश्चन तो वही है ना, उसके अंदर थ्योरी भी वही है, चीज भी वही है, पैटर्न भी वही। ये थोड़ी है कि अंदर बुक ही कंप्लीट चेंज हो गई है, ऐसा तो होता नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि यदि आपके सेमेस्टर पहले से यूनिवर्सिटी में स्टार्ट है, तो उनके 5 साल पुराने सेमेस्टर के पेपर ले लीजिए। अब मान लीजिए किसी के सेमेस्टर अभी से स्टार्ट हुए हैं, तो जो ईयरली वाले जो क्वेश्चन थे, उन ईयरली वाले जो पेपर है वो पेपर लीजिए, और ये देखिए कि किस यूनिट के अंदर से कौन सा क्वेश्चन क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। क्योंकि हर बार, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी, जब अपन कॉलेज एग्जाम, देखिए अपन बोर्ड वगैरह के एग्जाम की बात करते हैं, तो वहां नए नए क्वेश्चंस बनते रहते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर 10-10 नंबर के, 5-5 नंबर के सिंगल सिंगल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि छोटे वाले नहीं आते। तो सीधी सी बात है कि वही तो क्वेश्चन, अब ऐसे थोड़ी है कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको 5 नंबर में कर देंगे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन को 1 में कर देंगे। तो वहां जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं। अब 5 साल की अपन बात कर रहे हैं, तो आपको पता है 10 क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। अब 5 साल भी अपन बात करें तो ऑलमोस्ट आपके 50 से 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत इनमें क्या आ जाते हैं, शॉर्ट नोट पे आ जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन आपके मान के चलिए, तो इन 100 क्वेश्चन से आगे बुक के अंदर क्वेश्चन थोड़ी ना बनेंगे, तो वही क्वेश्चन क्या होते हैं, हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो पहला डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा कि अपन क्या पढ़े। तो जब अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो सबसे इजीली आपको क्या करना है, 5 साल पुराने पेपर लेने हैं, और उसके अंदर से ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहा है, उस क्वेश्चन को अंडर मार्क कीजिए एंड कंप्लीट क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब बात आ जाता है कि एग्जाम में कैसे लिखें, रिप्रेजेंट कैसे करें। अब देखिए, मैंने अभी तक आपको जो भी चीज समझाई, अब अभी तक यदि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब मैंने रिप्रेजेंट, जो भी मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए तो आप यहां तक है। यही चीज आपको एग्जाम में फॉलो करनी है। एग्जाम के अंदर आपको इस तरह से लिखना है कि एग्जामिनर अच्छे से पढ़े, एग्जामिनर को अच्छे से दिखाई दे। अदरवाइज वो क्या करेगा, उसको पता चल गया कि हर कैसी हैंड राइटिंग के अंदर लिख दिया, हर कुछ ही लिख दिया, तो वो क्या कर देगा, उसको हर कितने नंबर, जितना उसकी इच्छा होगी उतना नंबर वो दे देगा। क्योंकि आपकी सिंगल एक कॉपी नहीं है उसके पास, हजारों कॉपियां क्या रहती है, उसको चेक करनी पड़ती है। एक दिन का
टारगेट रहता है 400-300 कॉपी चेक करने का, तो ऐसा टाइम थोड़ी है कि सबकी थ्योरी पड़ेगा। बस आपको हैंड राइटिंग है आपकी वो अच्छे से लिख के आनी है। इसके अलावा जितना ज्यादा कोशिश, अब आप चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, किसी भी मीडियम में हो, कोशिश ये करना कि ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश में लिखे। और मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे, तो आप थोड़ा सा इंग्लिश यूज कीजिए कि मेन वर्ड, जो मेन वर्ड है, जैसे आपकी सेल होगी, सेल को क्या कीजिए, कोशिका मत लिखिए, उसको सेल लिख दीजिए। ताकि क्या होगा, इससे एग्जामिनर को अच्छे से, और सिंगल लाइन के अंदर आप चलने दीजिए। सिंगल लाइन के अंदर क्या है, आप उस चीज को चलने दीजिए, इंग्लिश लिखिए, ताकि क्या हो, एग्जामिनर को थोड़ा सा क्या लगे, अच्छा लगे कि हाँ भाई इसने इंग्लिश के अंदर, क्योंकि हिंदी के अंदर होगा तो कोई चीज पकड़ में आ जाती है, लेकिन इंग्लिश में मिक्स में आप लिखोगे तो आपको क्या है, एग्जामिनर को भी इतना पता नहीं चलेगा। इसके अलावा रिप्रेजेंट आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट उस चीज को करना है कि मतलब, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका बॉटनी जूलॉजी का पेपर है उसके अंदर सबसे ज्यादा डायग्राम, तो आप जितना अच्छा हो सके उतना डायग्राम के रिप्रेजेंट कीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि हल्का बहुत अपन इसका चार्ट के रूप में समझा सकते हैं कि इस तरह से चार्ट एरो वेरो लगा के कि भाई सेल है, सेल से आगे ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। इस तरह से यदि आप चार्ट के द्वारा उस चीज को एक पेज में समझा देंगे और अगले पेज में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आपने कुछ भी इसमें लिख दिया, तो वो उसी चीज को समझ के पता चल जाएगा। आपने डायग्राम बना दिया कि डायग्राम में हर चीज की आपने लेबलिंग अच्छे से कर दी कि ये चीज है, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई अगला जब डायग्राम बना रहा है, डायग्राम के अंदर उसको रिप्रेजेंट करा है। तो फॉर एग्जाम्पल लीजिए ग्लाइकोलाइसिस आ गया, क्रेब साइकिल वगैरह आ गई। जब आपने इन साइकिल्स को क्या अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इनकी जो थ्योरी होगी वो 99% ये होता है कि एग्जामिनर उस चीज को पढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब इसने पूरे का पूरा रिप्रेजेंट है वो डायग्राम के अंदर कर दिया गया, चार्ट के रूप में पेपर को एक्सप्लेन कर दिया, तो वो आगे क्यों पढ़ेगा? क्योंकि उसको पता है कि अगले ने इतना लिखा है, तो सीधी सी बात, तो उसको आता होगा तभी तो उसने लिखा होगा। तो ये चीज आपको 100% एग्जाम के अंदर फॉलो करनी है। एंड जितना ज्यादा हो सके कलरफुल पेन का यूज कीजिएगा। रेड एंड ग्रीन के अलावा कोई भी कलर है वो आप यूज कर सकते हैं, तो ज्यादा कोशिश करना, ब्लैक एंड ब्लू कलर है, इन दोनों को आप अच्छे से क्या करना है, आपको यूज करना है और अच्छे से आपको क्या है, एक्सप्लेन करना है डायग्राम के द्वारा। अब फिर आ जाता है कि भाई मान लीजिए कि अब अच्छे अब इससे नंबर तो अच्छे आएंगे। अब इसके अलावा सपोज कीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो हमेशा स्टार्ट उस क्वेश्चन से करना। ये जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस वाइज चलना है, नहीं, आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आ रहा है कि आप भाई इस क्वेश्चन को तो मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूं और अच्छे से अच्छा लिख सकता हूं, तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप कीजिए। चाहे वो 4th नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 5th नंबर का क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को सबसे पहले रिप्रेजेंट कीजिए। क्योंकि जब एग्जामिनर आपके पहले क्वेश्चन, आपका जो पहला क्वेश्चन का आंसर होता है, वही क्या कर देता है, पहला पेज ही डिसाइड कर देता है कि आपके कितने नंबर आएंगे। क्योंकि एग्जामिनर उस चीज को आंक लेता है, क्योंकि सीधी सी बात है, पहली बार तो कॉपी चेक कर रहा नहीं है, एक्सपीरियंस होगा उसको, तो वो क्या करता है, पहले पेज से डिसाइड कर लेता है कि इसमें बंदे में कितना दम है, इसको कितना नंबर देना है, पहले से माइंड सेट हो जाता है। फिर चाहे आपने, अब कई लोग क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा है, लेकिन दिमाग में क्या रहता है कि सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। नहीं, सीक्वेंस वाइज का जमाना जा चुका है। जो आपको सबसे अच्छा आता है उस चीज को सबसे पहले रिप्रेजेंट कीजिए। फिर क्या होगा, फिर आप बीच के अंदर क्या करिए, बीच के अंदर उस क्वेश्चन को लेके आइए जो आपको नहीं आ रहा है। मतलब नहीं आ रहा है कि आपको ये कि बस ये, मतलब मान लीजिए 1% 2%। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है वो आपको आ ही नहीं रहा है, अब उसको छोड़ दिया आपने, सपोज कीजिए आपने उसको छोड़ दिया, तो उसके मार्क्स तो ऐसे ही नहीं मिल रहे। इससे अच्छा है कि उस क्वेश्चंस की जगह जो भी आ रहा है, थोड़ी सी हिडन टेक्निक है, आप ये लेके चलिए कि मतलब जो भी आपको आ रहा है ना, ये मान के चलिए कि भाई मेरे को ये वाला 4th नंबर का क्वेश्चन है, मेरे को नहीं आ रहा है। अब क्या करें, तो भाई 4th नंबर का नहीं आ रहा है, तो आपने जो कुछ भी तो पढ़ा होगा, बस नंबर आंसर 4th लगाइए, उस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए। एक चांस तो ये था कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा था, आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे थे, तो नंबर तो ऐसे 0 बन रहे थे ना। एक आपने थोड़ा सा लिख दिया, थोड़ा सा एग्जामिनर अच्छा होगा जो भी है, तो आधा नंबर भी देगा। तो भाई एक तो 0 आ रहा था, फिर उसने आधा नंबर दे दिया, तो बेनिफिट तो हुआ ना, या 1 नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया। तो याद रखना कि क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन है वो छोड़ के नहीं आना है। जो भी नहीं आ रहा है उसकी जगह भी हर कुछ भी आप लिख के आ जाइए आपके पेपर से रिलेटेड। ये नहीं कि हर कुछ ही, मतलब हर कुछ ही लिख दिया, नहीं, जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है वो आप लिख दीजिए। आपको एग्जामिनर को, वो आपको थोड़े बहुत ही नंबर दे, वो आपको नंबर जरूर दे देगा। लेकिन स्टार्ट आपको उस क्वेश्चन से करना है कि जो आपको अच्छे से आ रहा है, फिर धीरे धीरे चलते चलते फिर उससे क्या होगा, एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि पहले क्वेश्चन से किसको कितना आ रहा है कितना नहीं, तो फिर वो क्या करता है, रफली आपकी कॉपी चेक कर देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई इसने पढ़ा है, इसका मतलब इसमें से पूरे मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि अच्छे से। इस तरह से आपके जो मार्क्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। एंड मैंने आपको बता दिया कि आप हमेशा याद रखिएगा 5 साल पुराने पेपर देख लीजिए, और वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने बना दिए। और कोई भी यदि आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो चलिए, और कंप्लीट जो वीडियो लेक्चर आपके चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, नोट्स वगैरह है, सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बाय चांस टेलीग्राम नहीं है तो इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, उनको ज्वाइन कर लीजिए। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इजीली देख लीजिएगा। तो चलिए अगले अपने वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगे। ये थोड़ा सा कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। थैंक यू।